अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 77 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में अब्दुर्रहमान खैमे के अंदर आता है और आयमा खातून से कहते हैं कि तो भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। आयमा खातून और गोबची खातून फ़ौरन से गंदोगदू के खैमे में जाती हैं। दूसरी तरफ गुमश्तगिन आयतुल्लाह खातून से कहता है कि तोतिकिन ज़रा सी बातों पर गुस्से में आ जाता था, लेकिन उसने अपनी बीवी के माजी को सीरियस नहीं लिया। इस पर आयतुल्लाह खातून कहती है कि मुझे समझ नहीं आई कि अब तक तोतिकिन को अर्तुगरुल का मुकाबला करके उसको मार देना चाहिए था। इस पर गुमश्तगिन कहता है कि मुझे लगता है तोतिकिन और अर्तुगरुल हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। आयतुल्लाह खातून इस पे हैरान होती है और कहती है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। गुमश्तगिन जवाब में कहता है कि रात को जब मैं खाने के मेज़ पे ये कहा कि मैं सुबह को दीवान को अपने सिपाहियों के साथ लेके जाऊंगा तो किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तोतिकिन ने भी कुछ नहीं कहा। आयतुल्लाह खातून पूछती है भाई अब हमें क्या करना चाहिए। गुमश्तगिन कहता है कि सलजान खातून को आज ही मरना होगा और अगर तोतिकिन को भी सब कुछ पता है तो उसको भी मरना होगा। इतने में एक सिपाही अंदर खैमे में आता और कहता है गुमश्तगिन साहब अर्तुगरुल कबीले से बाहर निकल चुका है। गुमश्तगिन पूछता है क्या हमारे सिपाही तैयार हैं। सिपाही कहता है जी तैयार हैं। इस पर गुमश्तगिन कहता है कि चलो ठीक है, फिर आज हम हिसाब किताब लेने चलते हैं। और साथ ही गुमश्तगिन उठता और अपने सिपाही के साथ बाहर चला जाता है। आयतुल्लाह खातून गोंजागुल से कहती है कि तुम इन सब पे नज़र रखो। दूसरी तरफ सल्जूक रियासत के सिपाही दीवान को लेकर मेहमान खाने की तरफ जा रहे होते हैं। इस दौरान जुवान एक छोटे से चाकू की मदद से अपनी रस्सी काटने में मसरूफ़ रहता है। दूसरी तरफ हकीम आतुक साहब गंदोगदू के साहब के पास पहुंचते और उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं इनकी नफ्स कम होती जा रही है। इस पर सलजान खातून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आयमा खातून सख्त परेशानी की हालत में उसके सर पे हाथ रखती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी दीवान की तरफ जा रहे होते हैं। दीवान रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और घोड़े से उतरकर भाग जाता है। एक सिपाही घोड़े से उतरता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि दीवान भाग रहा है, इसको पकड़ो। इस पे सारे सिपाही अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और दीवान के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। गुमश्तगिन भी उस जगह पे पहुंच गया था और अपने साथियों के साथ ये सारा मंजर देख रहा था। दीवान ने एक रस्सी काट ली थी और दूसरी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ से आ जाते हैं और दूसरी तरफ सल्जूक रियासत के सिपाही आ जाते हैं और इस तरह दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अर्तुगरुल और उसके साथियों की पूरी कोशिश यही होती है कि वो किसी को ख़त्म ना करें, किसी को कत्ल ना करें, किसी का खून ना बहाएं। थोड़ी देर के बाद अर्तुगरुल और उसके साथी सल्जूक सिपाहियों को गिरा देते हैं और किसी का खून बहाए और किसी को जान से मारे बगैर ही। इसके बाद तुर्गत और बाकी साथी खुशी से दीवान को गले लगाता है और इस पर तुर्गत कहता है दीवान भाई तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। इस पे दीवान कहता है भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है, मुझे पता है कि बानो जी जगह कहाँ है। अर्तुगरुल कहता है भाई तुम परेशान ना हो, अब हम उसी की तरफ जाएंगे। गुमश्तगिन ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। एक सिपाही उससे पूछता है कि गुमश्तगिन साहब हम कब तक अपनी आंखें बंद करके रखें। गुमश्तगिन कहता है अब यह हमारे पास वक्त है, हमें चाहिए कि हमें इनका पीछा करें। अर्तुगरुल ने एक गद्दार को बचाया है, वो आगे नहीं रुकेगा, वो किसी बड़े गद्दार की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी चल पड़ते हैं। साथ ही गुमश्तगिन भी कहता है घोड़ों की तरफ जाओ और इनका पीछा करो। दूसरी तरफ गंदोगदू का इलाज चल रहा होता है। हकीम आतुक साहब कहते हैं कि हमें फोड़े को खून में दाखिल होने से रोकना है और इसका वाहिद इलाज काले रंग की जड़ी बूटी है। इसलिए सलजान खातून कहती है कि मैं ले आऊँगी, मैं जड़ी बूटी के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, मैं ये जड़ी बूटी सलेमान शाह के लिए भी लेकर आया करती थी। इस पर हकीम आतुक साहब कहता है बेटी तो तुम जाओ और ये जड़ी बूटी ले आओ। साथ ही वो बास्केट उठाती है और बाहर चली जाती है। हकीम आतुक साहब इसके बाद दरवेश से कहते हैं कि हमें गंदोगदू के जिस्म से खून निकालना है, तुम छिपा खाने से कुछ कीड़े ले आओ। दूसरी तरफ सलजान खातून पर बास्केट उठा के जा रही होती है तो गोंजागुल उसको देख लेती है। दरवेश वहाँ से गुजर रहा होता है और गोंजागुल उससे पूछती है कि गंदोगदू को क्या हुआ। दरवेश साहब कहते हैं उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोंजागुल कहते हैं सलजान खातून कहाँ जा रही है। इस पर दरवेश कहते हैं कि हकीम साहब ने उसको एक जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर गोंजागुल फौरन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सलजान खातून को रास्ते में हलीमा सुल्तान मिल जाती है।
और हलीमा सुल्तान सुल्तान खतून से पूछती है कहाँ जा रही। सुल्तान खतून कहते हैं कि गुड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनके लिए जड़ी बूटियाँ लेने जा रही हूँ हकीम आतूफ साहब के कहने पर। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं अच्छा आप अकेली ना जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतने में गोंजागुल भागकर आयतुल खतून के पास जाती है और बताती है कि सल्जान खतून अकेले गंदोगदू के लिए जड़ी बूटी लेने चला गई है और यही वक्त है पुप्पो उसको हम ख़त्म कर दें। इस पर आयतुल खतून कहती है कि गंदोगदू की बीमारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस बनती है, ऐसा लगता है। इसके साथ ही वह दोनों अपनी तलवारें उठाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। इस दौरान गुप्ची छुप कर उसको देख लेती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी बानो जीजे के लिए रवाना थे, जबकि चिक्कू मुस्तकिन भी अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। अर्तुगरुल और उनके साथी एक जगह पर पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और अर्तुगरुल कहता है कि आप लोगों को पता है कि अब क्या करना है, हम यहाँ से अलहदा होंगे। इस पर स्कॉटकिन कहता है कि हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन आप अपना ख्याल रखना भाई। इस पर अर्तुगरुल कहता है भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। इसके बाद अर्तुगरुल एक साइड पे चल पड़ता है और उसके साथी दूसरी तरफ खून चूसने वाले कीड़े बाजू पर रख दिए जाते हैं। इतने में गोपची आयमा खतून के खेमे में दाखिल होती है, कहती है कि आयतुल और गोंजागुल अपनी तलवारें लेकर खेमे से निकल चुकी हैं। इस पर दरवेश कहता है कि गोंजागुल मुझसे पूछ रही थी कि सल्जान खतून कहाँ जा रही हैं। ये सुनते ही आयमा खतून सल्जान खतून के बारे में बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दरवेश कहता है कि एक चीज़ और है कि सल्जान खतून अकेली नहीं गई, बल्कि उनके साथ हलीमा सुल्तान भी गई हैं। दूसरी तरफ गुमुश्तगिन अपने सिपाहियों को लेके वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ अर्तुगरुल और उसके साथी अपने घोड़े से उतरकर क़याम किया था। गुमुश्तगिन वहाँ पहुँचकर कहता है कि ध्यान रखता है कि वो लोग इधर आसपास ही होंगे, यहाँ से हमको 2 ग्रुप में तकसीम होना है और यहाँ से किसी को भागने नहीं देना और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सबको मार देना। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बानो जीजक के पास पहुँच जाता है और कहता है कि बानो जीजक तुम्हारा ज़ख्म कैसा है। बानो जीजक कहती है कि भाई ज़ख्म कुछ बेहतर है। अर्तुगरुल कहता है कि गुमुश्तगिन के साथी अभी हमारे पास पहुंचने वाले हैं, क्या तुम अपना दिफा कर सकती है जब वो लोग आपसे तो लड़ाई करेंगे। बानो जीजक जवाब में कहते हैं भैया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। दूसरी तरफ गुमुश्तगिन के साथियों का सामना अर्तुगरुल के ग्रुप के साथ होता है। गुमुश्तगिन उनसे कहता है कि हम खून नहीं बहाना चाहते, जिस पर सिपाही कहता है कि अच्छा तो फिर तुम क्या चाहते हो। गुमुश्तगिन कहता है कि गुमुश्तगिन गद्दार है। इस पर सिपाही जवाब पे कहता है कि रियासत के एक लीडर को तुम कैसे गद्दार कह सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हमला कर दो। इसके बाद दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके दौरान अर्तुगरुल के साथी पूरी कोशिश में थे कि वो बगैर किसी का खून बहाए सबको ढेर कर दें। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो सब सिपाहियों को जख्मी करके गिरा देते हैं। दूसरी तरफ सल्जान खतून और हलीमा सुल्तान जड़ी बूटियाँ लेने के लिए कबीले से बाहर पहुँच गई थी और वो बूटी तलाश करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। इतनी देर में गोंजागुल और आयतुल खतून वहाँ पर पहुँच जाती हैं। सल्जान खतून जल्दी से अपना खंजर लाना भूल गई थी। इसके बाद आयतुल खतून और गोंजागुल खतून अपनी तलवारें निकाल लेती हैं और आयतुल कहती है कि इस दफ़ा तुम नहीं बचोगी सल्जान, और साथ ही हलीमा सुल्तान सल्जान खतून के साथ खड़ी हो जाती है। वो दोनों उसको देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सल्जान खतून अकेली है। दूसरी तरफ गुमुश्तगिन और उसके सिपाही अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही गुमुश्तगिन कहता है कि अपने सिपाहियों से कि इन दोनों को मार दो, और साथ ही अर्तुगरुल और बानो जीजक दलेरी से उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और अर्तुगरुल से मुकाबला करते हुए थोड़ी देर में बगैर खून बहाए अर्तुगरुल सारे सिपाहियों को नीचे गिरा देता है और सिर्फ गुमुश्तगिन ही रह जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि गुमुश्तगिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और साथ ही बानो जीजक सिपाहियों की तलवारें उठाकर एक तरफ रखना शुरू हो जाती है। गुमुश्तगिन के कुछ सिपाही छुपकर अर्तुगरुल का तीर कमान से निशाना ले रहे थे, लेकिन ऐन उसी वक्त तुर्किन और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उनको काबू कर लेते हैं और साथ ही अर्तुगरुल और गुमुश्तगिन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान अर्तुगरुल गुमुश्तगिन को गिरा देता है और उसके ऊपर खूब मुक्के मारता है और उसको मारे बगैर कत्ल किए बगैर जख्मी कर देता है। इसके बाद अर्तुगरुल गुमुश्तगिन को मार के कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा हासिल करने के लिए कि तुमने 2 रुपये को मार कर उसकी जगह अपनी बहन आतुल को बिठा दिया।
और अब तुम अपनी बेटी की शादी बंदूक से करना चाहते थे ताकि तुम काई कबीले को अपने इख्तियार में रख सको। ये सब कुछ तुम अपने मकसद के मुताबिक करना चाहते थे जब तक सलजान खातून ने तुम्हारा सामना नहीं किया। इसके बाद अर्तुगरुल उसको और मारना शुरू कर देता है। साथ ही मुश्तगिन अपना खंजर निकालता है और साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद मुश्तगिन कहता है मैं तुम सब लोगों को मार दूँगा, लेकिन अर्तुगरुल उसके सारे हमले नाकाम कर देता है और उसका खंजर करा देता है और दोबारा से उसके मुंह पर खूब मुक्के मारता है। इसके बाद अर्तुगरुल उसको कहता है कि आखिर में तुमने कुरकुर मामू को मारा ताकि तुम मार्गरेब बन जाओ। तो मुश्तगिन कहता है कि काश मैंने तोतकिन के बाप को बहुत पहले मार दिया होता। और ये सारी बातें तोतकिन सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। इसके बाद मुश्तगिन कहता है कि अर्तुगरुल तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसके बाद वो एक तरफ भागने लगता है और अर्तुगरुल अपनी तलवार निकाल कर बाहर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ आयतुल खातून और गोंजा गुल हलीमा सुल्तान और सलजान खातून के ऊपर हमला कर देती हैं। हलीमा सुल्तान नीचे से एक डंडा उठाती हैं और उनसे लड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सलजान खातून एक पत्थर उठाती है और गोंजा गुल को मारती है। इतनी देर में आयतुल खातून हलीमा खातून के पेट में घुटना मारती हैं और उसको नीचे गिरा देती हैं। हलीमा नीचे गिर जाती है और दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू हो जाती है। सलजान उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गोंजा गुल उसको पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। आयतुल खातून हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख लेती है। इतनी देर में गोपची अब्दुर्रहमान और आयमा खातून वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आयमा खातून आयतुल खातून का आवाज़ देती है और ये मंजर देखकर आयतुल खातून फ़ौरन से चौंक जाती है। दूसरी तरफ मुश्तगिन भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है। इतनी देर में आगे से तोतकिन आ जाता है। मुश्तगिन उसको देखता है और बहुत खुश होता है और साथ ही तोतकिन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता था और साथ ही कहता है कि मुश्तगिन तुमने जो मेरे वालिद और वालदा के साथ किया, आज तुम्हें इसका हिसाब दोगे। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है और कुछ ही देर में उसके बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मुश्तगिन कहता है तोतकिन ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यह नज़र नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे वालिद के कातिल को पकड़ने के लिए अपनी जान की परवाह भी ना की? इस पर तोतकिन कहता है कि जहन्नम में जाओ बुरे इंसान। इस पे मुश्तगिन भी उसकी तलवार हटा कर कहता है कि तोतकिन तुम भी अपनी हद में रहो और ये याद रखो कि मैं मारगरेब हूँ। साथ ही तोतकिन उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है। दूसरी तरफ आयमा खातून कहती हैं हलीमा सुल्तान को छोड़ दो। आयतुल खातून कहते हैं कि हमें पता चला है कि सलजान खातून छुप कर बानो जीजक से मिल रही थी। इस पर आयमा खातून कहती हैं कि तुम हलीमा सुल्तान को छोड़ दो ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। आयतुल खातून कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को कहो कि वो वापस कब्जे में जाए और दुर्गा सिपाहियों को लेकर यहाँ पे आए। जिस पे आयमा खातून कहते हैं तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? आयतुल कहती है कि मुझे आप में से किसी पर भरोसा नहीं है। साथ ही आयमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती है कि जल्दी से वहाँ पहुँचो और तीर की तरह वापस आओ। दरअसल ये उनका इशारा था कि थोड़ा सा आगे जाके अपना तीर तैयार रखना। और अब्दुर्रहमान भी इस को बात समझ गया था कि तीर की बात करने का मतलब क्या है। इस दौरान हलीमा सुल्तान मुसलसल दर्द की वजह से चीख रही होती है और अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सख्त परेशान होती है। आयमा खातून कहती है कि आयतुल खातून मैं जानती हूँ कि तुमने कुरकुत भाई को और गुरु को कत्ल किया था और मैं ये भी जानती हूँ कि सादतिन को बैग के कहने पर हमारे खेमे से वो मोहर चोरी की थी। मुश्तगिन ये समझता है कि उसने जाल बिछाया है, लेकिन देखना अनकरीब वो मेरे बेटे को जाल में फंस जाएगा। गोंजा गुल कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि मेरे वालिद साहब को शिकस्त दे सके। इस पर आयमा खातून कहती है कि तुम जैसे गंदे लोगों को के साथ हम कई सालों से लड़ रहे हो, तुम अभी जानती नहीं हो हम अर्तुगरुल के साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद आयतुल खातून गोपची से कहती है कि क्या तुम्हें इनके झूठ बोलने से पे एतबार है? इस पे गोपची कहती है तुम कितने मनहूस लोग हो, मुझे पता चल गया है। इस पर आयतुल खातून कहती है कि तुम्हारे ख़ानदान के सारे लोग आज मारे जाएंगे और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।